इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे कि ना स्टॉक मार्केट इंडिया के अंदर में इसमें काम करना क्या चाहिए। देखिए एक बड़ा लंबी डिस्कशन है, उसके अंदर आपको एक एस्पेक्ट बताने वाला हूँ, सिर्फ एक एस्पेक्ट। ये एक एस्पेक्ट है, ये नहीं मैं कह सकते कि ये बाकी सारी भी चीज़ें हैं। देर आर मेनी रीजन बिकॉज ऑफ विच यू शुड एक्चुअली वर्क इन स्टॉक मार्केट, बट एक रीज़न ऐसा है जिसके कारण आपको जरा स्टॉक मार्केट के बारे में समझना जरूरी है, और उसके कारण वो दूर रहने का रीज़न है। तो देर आर मल्टीपल रीजन, आप उनको कंबाइन करके फाइनल वैल्यू निकालिएगा, बट एक एस्पेक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको पता है रिलायंस ग्रुप के अंदर है, अंबानी का ग्रुप है वो, राइट। रिलायंस ग्रुप टाटा का ग्रुप है, टाटा ग्रुप। तो वो टाटा की बहुत सारी कंपनीज है इस तरह से, और तरह तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हैं। उन सबको इकट्ठा करके मतलब एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ। एक बात बताइए कि अगर अगर जो हमारा अंबानीज हैं वो मान लो किसी का मर्डर कर दें, तो क्या उनको सजा होगी? ये बात आपको बतानी है, इस बारे में अपने सोचना है कि क्या उनको सजा होगी। ठीक है, ये बात आप सोचिए, अपने माइंड में जरा सोचिए, अपने माइंड रन कीजिए। अगर वो किसी लड़की का रेप कर दें तो क्या होगा? उनको सजा होगी? मैं आपको आंसर बताता हूँ, नहीं होगी। जिसको इंडिया का थोड़ा सा भी समझ है उसको पता है कि उनको कोई सजा वजह नहीं होगी, वो छूट जाएंगे बड़े आराम से। छूटेंगे छोड़ो, बाद में वो पहले पकड़े नहीं जाएंगे, किसी और को पकड़वा देंगे, कुछ और कर देंगे, लेकिन वो नहीं पकड़े जा सकते। अब आप मुझे बताइए कि अगर वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लो, यानी कि उनका स्टॉक नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, उसके रूल्स को वायलेट, वो रूल्स वायलेट हो रहे हैं, वो नीचे जाने पे उनको पता रहता है कि अब हमें न्यूज़ आने वाली है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है कि न्यूज़ आने वाली है कि भाई ये कल को अच्छी अर्निंग्स की न्यूज़ आने वाली है तो स्टॉक ऊपर जाने वाला है। ऑब्वियसली कंपनी के सारे के जो अंदर के जो एग्जेक्टिव्स हैं उनको तो पता है इस बात का। अगर वो इस न्यूज़ को पब्लिश करने से पहले खुद स्टॉक्स बाय कर लेते हैं, और फिर ऑब्वियसली जब वो पब्लिश करते हैं स्टॉक ऊपर चला जाता है, फिर वो बेच देते हैं, तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये तो अलाउड ही नहीं होता, राइट। अब क्वेश्चन ये कि अगर इनसाइडर ट्रेडिंग में अंबानी पकड़ा जाता है, क्या पकड़ा जा सकता है? अगर वो करता है तो भाई वो बिल्कुल नहीं पकड़ा जा सकता। आपको भी पता है इंडिया में लॉ कैसे काम करता है। वो पता है क्या करेंगे, जो जो पुलिस वाला आएगा ना उसको उल्टा लगा के मारेंगे। भैया जिसको नहीं पता इंडिया के अंदर कैसे काम करती हैं चीजें, प्लीज अंडरस्टैंड करें। इंडिया के अंदर ये जो सारा ब्यूरोक्रेसी में मतलब ये सारे जो लोग हैं, मतलब इंडिया में ये इन लोगों में बहुत पावर है। ये जो अंबानी वाले हैं, जितने सारे टॉप 100 बिजनेस हाउसेज है ना, मे बी टॉप 500 बिजनेस हाउसेज, बस बहुत पावर है। इनको थोड़ी कुछ होता है, राइट। तो अंबानी या कोई भी इस तरह के सारे जो विच इज प्रीटी मच इन दिस डिस्कशन इट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट 500 बिजनेस हाउसेज। अगर वो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब आप सोचो, इनसाइडर ट्रेडिंग से उनको टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का बेनिफिट होता है, हर ईयर हो सकता है। तो आप बताइए क्या वो उठाएंगे इस बेनिफिट को कि नहीं उठाएंगे? या आप अपने मन में सोचो। वो पक्का उठाएंगे भाई, कोई महामूर्ख होगा। अगर आप उनकी जगह होंगे तो आप भी उठाएंगे, इस बात को समझो। तो इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग वो पक्का करते हैं, वो पक्का करते होंगे। तो पक्का सवाल ही नहीं पैदा होता ना करें। जब उनका कुछ बाल भी बांका नहीं होना, किसी ने उनको कुछ कहना ही नहीं है, जब कुछ कह ही नहीं सकता कोई, तो वो क्यों नहीं करेंगे? तो जब वो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पैसे जो पोटेंशियली आपकी पॉकेट में जाने थे वो उनकी पॉकेट में जाते हैं, राइट। राइट, बिकॉज यू यूज फॉर्मूलाज एंड यू यूज सो मेनी थिंग्स। वो अंदर बैठे उनको नॉलेज हर चीज की, उससे पैसा उठा लेते हैं। तो आपको कोई बेनिफिट, मतलब आपको जो बेनिफिट होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, यू सी। तो आपको इस बात को समझना है कि आप तो सिर्फ एक मोहरा है स्टॉक मार्केट में। असली प्लेयर तो बैठे हैं, बिजनेस हाउसेज बैठे हैं, वो कमाएंगे, आप थोड़ी कमाओगे उतना। उन्होंने कमाना है तो आपके पैसे, आपके हिस्से के पैसे जाने उधर, राइट। इस बात को जिसको समझ में आती है ना, वो इस बात को समझेगा कि थोड़ा सा स्टॉक मार्केट को जरा टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। डोंट थिंक ऑफ इट एज समथिंग दैट इज बीइंग कंडक्टेड वेरी फेयरली एंड वेरी कंडक्टेड वेरी फेयरली एंड इन अ वेरी लीगल फैशन। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि दूर रहो कम्प्लीटली, देर आर सो मेनी रीजंस जिसके कारण आप उसके अंदर जाइए। क्योंकि आप अगर धीरूभाई अंबानी को ट्रैक कर लें, मान लो आपको पता हो कि उसने खरीदने वाला है, तो आप फिर आप भी खरीद सकते हो, तो आप भी ऊपर चले जाओगे। जो बंदा मुझे राकेश झुनझुनवाला इन सब की स्टोरी सुना के कहता है ना, देखो जी इसने ऐसे स्ट्रगल किया, ऐसे सब कुछ नहीं है, वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है ना, वो बिल्कुल कर रहे हो सकते हैं, बिल्कुल कर रहे होंगे। उसकी जगह कोई और होगा तो वो जरूर कर रहा होगा, 100%। राकेश झुनझुनवाला स्पेसिफिकली बोलना अच्छा नहीं होता, इट्स नॉट राइट, ऐसे किसी के बंदे के नाम के आगे। तो वो पक्का उसकी जगह कोई और होगा, और आप उसकी जगह होंगे तो आप जरूर करते, जरूर करना था आपने। तो इसलिए ऐसी स्टोरी से मोटिवेशन लेना कि एक दिन मैं भी 10,000 करोड़ कमा लूंगा टाइटन के शेयर्स लेके, ये अपने दिमाग से निकाल लो।
ये अपने दिमाग से निकाल दो। ये सारी स्टोरीज के साथ ज़्यादा बहने की कोई खास जरूरत है नहीं, ठीक है। आपकी किस्मत में क्या लिखा है वो हम बताएंगे, वो आपसे हम बात करेंगे, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप, मैंने शुरू से टारगेट देना स्टार्ट किया अपनी ऑडियंस को कि 25 करोड़ तक आपको, मैं इसको नेटवर्थ इंक्रीज करनी है, और आपको कम से कम 1 करोड़ साल की अर्निंग स्टार्ट करनी है। जब 1 करोड़ साल की अर्निंग होगी और 25 करोड़ आपके पास नेटवर्थ होगी, तो आपकी जो चाल है ना आपकी बदल जाएगी, और आप एक रिच लाइफ जिएंगे ना, तो आपको पता चलेगा रिच लाइफ होती क्या है। अगर आप इंडिया में बैठे हैं तो, अगर आप अमेरिका में बैठे हैं तो $1 million a ईयर आपको अर्न करने हैं, और आपकी नेटवर्थ कम से कम 10 मिलियन होनी चाहिए। दैट्स व्हेन यू रियलाइज की व्हाट इट्स ऑल अबाउट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।